इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। आला सतह वफ्द की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलियाबाफ की क़यादत में आमद। वफ्द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, दिफ़ाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली बाकर शामिल, ईरान के सेंट्रल बैंक के चीफ और दीगर कानून साज असम्बली के अरकान भी हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का मुस्तक़बिल में इस्तकबाल किया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अफ्रीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। ईरान खैर सगाली के साथ आया है, लेकिन अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। माजी में अमेरिका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। ईरानी स्पीकर बाकर कलिबाफ का बयान, कहा कि अमेरिका हकीकी मुआहदा पेश करे और ईरान के हकूक़ तस्लीम करे तो मुआहदे के लिए तैयार है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। देखते हैं मुज़ाकरात में क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार ना होना ही बेहतरीन डील होगी। ईरान में पहले ही रजीम चेंज हो चुकी है, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं। अपना हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हमें किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन इस्लामाबाद तारीख रकम करने को तैयार। अमेरिका और ईरान होंगे आज एक मेज़ पर। दुनिया को बेचैनी से इंतजार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात के लिए पूरी उम्मीद। कहा कि जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करेगा तो हम भी तैयार हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में वाज़ेह पेशरफ्त होगी। अमेरिकी नायब सदर इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द की सरबराही करेंगे। वफ्द में सदारती मुशीर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कलिबाफ मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। अमरीकी और ईरानी वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 134 रुपये 81 पैसे की कमी, नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे। पेट्रोल की कीमत 11 रुपये 83 पैसे कम कर दी गई, नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म ने ऐलान कौम से खिताब में किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि खलीज में जंग के बजाय अमन की बात हो रही है। फ़रीक़ैन आमने सामने थे, खित्ते में तबाही का मंजर था। फ़रीक़ैन बातचीत के जरिए मामलात तय करने पर राज़ी है। मेरी दावत पर दोनों मुल्क की लीडरशिप इस्लामाबाद आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए तारीख साज किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जरआन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माली और इक़्तिसादी हिमायत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान के अवाम हर हाल में सऊदी अरब के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। सऊदी वलीअहद की क़यादत में बाहमी एहतराम का ये रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दुनिया के पास प्लान बी की कोई गुंजाइश नहीं। हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। हमारी तरजीह नोबेल इनाम नहीं, पायदार अमन का क़याम है। बिलावल भुट्टो का ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि मुस्तकिल अमन और जंगबंदी आगे बढ़ाने के लिए मुफस्सल मुज़ाकरात करने चाहिए। दोस्त और बरादर ममालिक की क़यादत काबिल तारीफ़ है, जिसके बायस इस्लामाबाद में मुज़ाकरात तक पहुँचे। और इसराइल का फ्रांस और स्पेन के खिलाफ सफारती तनाव बढ़ गया। इसराइल लबनान मुज़ाकरात से फ्रांस को निकाल दिया गया। इसराइली हुकाम ने फ्रांस को जानिबदार सालिस करार दे दिया। लबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीका की सालसी में अगले हफ्ते वाशिंगटन में मुतवक्का है। उधर इसराइल के खिलाफ खड़े होने पर नेतन्याहू ने स्पेन के नुमाइंदे को सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर से निकाल दिया। सेंटर सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मनसूबे के तहत कायम किया गया था। नेतन ने स्पेन को भी संगीन नताइज की धमकियां दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सिक्योरिटी हुकाम और वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। इजलास में आलमी तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इक़दाम पर गौर। अमेरिका और ईरान को बातचीत पर राज़ी करना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने कहा, दुनिया ने अमन के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। इस्लामाबाद ने क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। कामयाब कोशिशें तारीखी आलमी लम्हा हैं। दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान, सख्त शराइत बरकरार। ईरानी हुकाम का कहना है कि रोज़ाना सिर्फ 15 जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। हर जहाज़ को ईरान की पेश की मंजूरी तक लेना होगी। नया निज़ाम पासदारान इनकलाब की निगरानी में नाफिज किया गया। पाकिस्तान और फ्रांस का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का इसाक डार को टेलीफोन। जंगबंदी मुआहदे के हसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। फ्रांस का खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी राबिता। खाकान फिदान ने जंगबंदी यकीनी बनाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा कि तवक्को है जंगबंदी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए राह हमवार करेगी। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले रेड अलर्ट, ट्रेड जोन और हाई सिक्योरिटी जोन की हिफाजत फौज और रेंजर्स के सपोर्ट। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी मुतहरिक। हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात। VVIPs की सिक्योरिटी टीम्स पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। रावलपिंडी में तमाम बस स्टैंड, तिजारती मराकज़ बंद कर दिए गए। रावलपिंडी की 100 से ज़ायद इमारतों पर पुलिस की माहिर निशानाबाज तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी प्लान पर मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा, जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती बहरी जहाज से मौसूल हंगामी सिग्नल पर 18 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पाक बहरिया ने तिजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मदद भी की। रेस्क्यू किए जाने वाले अमले को तिबी इमदाद के बाद अपने ममालिक वापस के लिए कराची मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन, जवानों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। नई कीमत 4,97,622 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,26,664 रुपए। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने का भाव $30 बढ़ गया। फी तोला चांदी की कीमत में 130 रुपए इजाफा।